हेलो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए मैं हिंदी का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन लेकर के आया हूँ दोस्तों, बर्न। तो चलिए फटाफट हम स्टार्ट कर देते हैं। हम ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, जानते हैं ना। हाँ ए भाई ए प्यारे, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा देरी नहीं करता हूँ। बर्न किसे कहते हैं? कलर चेंज कर लेते हैं कि हाँ हाँ, ये हो गया सुंदर कलर। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो, मतलब उसको मतलब और तोड़ा नहीं जा सकता है। मतलब उस ध्वनि को हम लोग वर्ण कहेंगे जिसको हम तोड़ नहीं सकते। जैसे में अ हो गया, उ हो गया, क हलंत, ग हलंत, ख हलंत, म हलंत, ट हलंत, हलंत वाला सब। समझे? समझे कि नहीं? हलंत वाला सब, स हलंत, इसको और नहीं तोड़ा जा सकता है, उसी को हम लोग वर्ण कहते हैं। याद हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ? नहीं याद हुआ? और वैसन ध्वनि जिसको हम लोग और नहीं तोड़ सकते हैं टुकड़ा में। वर्णों के भेद दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। समझ गया ना? ऐसे हम लोग अंग्रेजी में जानते हैं वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो देखिए स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण वे है जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। मतलब वैसा वर्ण जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण के बिना हो जाता है, मतलब किसी वर्ण का सहायता नहीं लेना पड़े, वैसा वर्ण को हम लोग स्वर्ण वर्ण कहेंगे। ठीक है? स्वर वर्ण की संख्या 11 है। अ आ हर्षई दुर्गई हर्षौ दुर्घौ, री ए आई ओ औ। ठीक है? अंग नहीं इसमें बोलना है। समझ गए ना? अंग इसमें नहीं आता है। ठीक है? तो इसमें 11 वर्ण होता है। स्वर वर्ण कितना होता है? तो 11 होता है। कितना होता है मेरे भाई? कमेंट बॉक्स में देखिए, आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आता है कि नहीं। अब देखिए हम जो भी बताते हैं एकदम डायरेक्ट समझते हैं ना। हाँ, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? तो वैसा वर्ण जिस समझ रहे, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्णों का सहायता नहीं लेना पड़ता है, स्वर वर्ण कहलाता है। समझ गए ना? अरे अपना मन से बोलिए ना भाई, अपना मन से सब दिन लिखल के याद कीजिएगा। तो देखिए अ आ हर्षई दुर्गई हर्षौ दुर्गौ, चाहे अ आ, ठीक है, आ छोटी बड़ी, छोटी ऊ बड़ी ऊ, ऐसे भी बोल सकते हैं। री ए आई ओ औ, समझे ना बहुआ? अब कह रहा है आगे, सुनिए आगे। स्वर वर्ण के भेद, तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है? ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जबकि दीर्घ स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। मेरा बात समझिए, मेरा बात समझिए। स्वर वर्ण दो प्रकार के, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है बोलने में, जबकि दीर्घ स्वर को बोलने में ज़्यादा समय लगता है। समझ गए ना? बोलने में वह उच्चारण मतलब बोलना हुआ। तो देखिए ह्रस्व स्वर के जैसे अ हर्षई, ठीक है, हर्षौ आरी। ठीक है? जबकि दीर्घ स्वर में आता है आ, दुर्घई, दुर्घऊ मतलब ऊ, ए आई ओ औ, इसमें ज़्यादा समय लगता है। ठीक है? तो ह्रस्व स्वर हो गया 4 गो और दीर्घ स्वर हो गया 7 गो। अब व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन के बारे में अगला दिन भी पढ़ेंगे। व्यंजन वर्ण, व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। देखिए स्वर वर्ण में किसी की सहायता से नहीं होता, स्वतः होता था। जबकि व्यंजन में स्वर वर्ण के उच्चारण से ही बोला जाता है जिस वर्ण को, उसको हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे में क ख ग घ से लेकर के, समझे, च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब य र ल व में हये तक, अक्षर ज्ञान हये तक, क ख से लेकर के ह तक, क से लेकर ह तक, क से लेकर ह तक, इसका कुल संख्या 33 गो, इसका कुल संख्या 33 गो। ठीक है? बात समझे? प्यारे लाल, समझे कि नहीं? हाँ, आप लोग नहीं समझे तो कौन समझेगा रे भाई। चलिए, तो आप लोगों को यह कैसा लगा? अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। समझ गए ना? हाँ,
और जितना हो सके उतना 10th वाले, ISC वाले, कॉम्पिटिटिव वाले सभी को शेयर कर दे। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है। जहाँ पर भी किसी को दिक्कत होता है, समझ रहे हैं ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और एक और बात मैं बताने जा रहा हूँ, उस बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। अगला जो है मैं आप लोगों को उच्चारण कहाँ से कौन सा शब्द का किया जाता है उसके बारे में लाऊंगा। अब मैं ऐसा ट्रिक लाऊंगा कि एकदम माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।